नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के बाद दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी। चंडीगढ़ में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होंगे भूपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस विधायक दल की होगी बैठक। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की होगी बैठक। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक के बाद दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। रेवाड़ी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टीचर ने छात्र को बुरी तरीके से पीटा है। ड्रेस न पहनकर आने पर टीचर ने डंडे से छात्र की पिटाई करी है। छात्र के शरीर पर चोट के निशान देखने को मिले हैं। आपको बताते चले, टीचर ने छात्र को बुरी तरीके से पीटा है। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ड्रेस नहीं पहन के आने पर टीचर ने छात्र की डंडे से पिटाई करी है। छात्र के शरीर पर चोट के निशान पड़े हैं। छात्र का स्कूल से नाम भी काट दिया जाता है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी से इसकी शिकायत की गई है। पीड़ित परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है। तो रेवाड़ी में प्राइवेट स्कूल के एक छात्र को स्कूल में बगैर ड्रेस पहनना भारी पड़ गया। आपको बताते चले, स्कूल में एक टीचर ने छात्र को बिना ड्रेस पहन के आने पर डंडे से उसकी पिटाई कर दी। कि उसको हाथ पे डंडा मारा, उसे काफ़ी दुख रहा है, थप्पड़ मारे। मैंने अपने बेटे से कहा था कि बेटा कोई भी टीचर या कोई भी सर हो, उनको एक बार मेरी उनसे कह देना कि पापा से बात कर लो। जो कि मेरे बेटे के पास ड्रेस भी थी। लॉकडाउन के कारण मेरे बेटे का थोड़ा सा ड्रेस टाइट हो गया। अब 15 दिन बचे हैं पेपरों के लिए, जो कि मैंने अपने बेटे को किसी और स्कूल में डालना है। वो मैंने ना धुला के मैंने प्रिंसिपल सर से बात करी। उसके बाद मैंने मैडम से भी बात की। गुस्से में थोड़ा बोला, पर अब सब मैंने नहीं बोले। वो ड्रेस पहन के नहीं गया था स्कूल में, तो मैम ने ना स्टेज पे बुलाया, तो मैम ने ना 2-3 डंडे मारे हाथ पे एक ही जगह। तो फिर मैंने घर पे जाके फिर पापा से कह दी। पापा ने फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद फिर प्रिंसिपल सर ने कही कल आके मिलना। फिर हम कल आज गए तो प्रिंसिपल सर यूँ करे, आपको पढ़ाना है तो ड्रेस पहन के भेजो। और फिर यूँ भी कही थी कि जटिया चमार के बच्चे भी कपड़े पहन के आते, तुम नहीं पहन के आ सकते। हम अभी थोड़े दिन बाद स्कूल से हट जाएंगे, तो इसलिए हम ड्रेस नहीं ला रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, आपका रुख करूंगी। एक छात्र की बुरी तरीके से टीचर ने पिटाई करी है। फिलहाल इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी सृष्टि, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस तरह के मामले पहले भी बार बार स्कूलों से आते रहते हैं, क्योंकि स्कूलों में बच्चों को प्रताड़ना के मामले कई बार आए हैं। एक बार नहीं हुआ। पूरे प्रदेश की बात करूं तो अभी तक इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा भी इन पर अंकुश लगाने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं और उसके लिए जगह जगह जिला बाल संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और वो इस मामले को ट्रेस करते हैं। शिकायत मिलने पर उस पर स्कूल पर कार्रवाई भी की जाती है और स्कूल अगर वह इस बात को एक्सेप्ट करता है तो किसी तरह से समझौता भी करवाया जाता है। लेकिन आज इस तरह का जो मामला है, ड्रेस पहन के नहीं जाने पर बच्चे को डंडों से मारा गया, जिससे नील पड़ी हुई बच्चे का। जब बच्चे ने घर आके इसकी अपनी दर्दनाक बात जो अपने पेरेंट्स को बताई, तो पेरेंट्स का कलेजा था जब वो मुंह पर आ गया, क्योंकि एक बच्चा अपनी आंखों का तारा होता है। पहले का समय था कि कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आज बच्चे को पालकर बड़ा करना और उसको अपने बुढ़ापे की लाठी, अपने जिगर का टुकड़ा समझने वाली बात कही जाए या कुछ और सामाजिक तरह से इस चीज को जोड़ा जाए, तो बच्चों को प्रताड़ित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन इस तरह से स्कूल में मैडम द्वारा स्कूल में ड्रेस ना पहन के आने पर इस तरह से प्रताड़ित करना, डंडों से पिटाई करना और बच्चे को इस तरह से डांट डपट मारना कि अगर वहाँ स्कूल पर आना है तो ड्रेस पहन कर ही आना पड़ेगा। बच्चे ने जब इसकी अपनी पीटीए मैडम से बताया कि मैडम मेरी जो ड्रेस थी वो छोटी पड़ गई है, जिसके कारण से मैं पहन नहीं सकता उसको, और अब 15 दिन बचे हैं, मुझे किसी दूसरे हॉस्टल में दाखिला लेना
रहे हैं तो 15 दिन के लिए मैं ड्रेस सिलवाऊंगा, नहीं तो मुझे पास पैसे नहीं है इसके लिए, क्योंकि लॉकडाउन की मार पड़ रही है, अभी मेरे पेरेंट्स इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो 15 दिन मुझे आने दीजिए ताकि मैं अपना ये पूरा पीरियड निकाल सकूं। लेकिन नहीं मैडम मानी, और उसने तो जल्लाद वाली भूमिका निभाते हुए बच्चे को चाटे मारने के साथ साथ डंडों से भी उसको पीट डाला, जिसकी शिकायत अभी जिला बाल शिक्षा अधिकारी को की गई है। लेकिन बाल शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्रिंसिपल और जो पिटाई करने वाली पीटीआई मैडम सुधा को भी बुलाया गया है, वहाँ पे उनको समझाया गया कि इस तरह की शिकायत फिर से आई है, बच्चे को फिर से स्कूल जाने पर हरासमेंट किया गया और ये दबाव डाला गया कि बच्चे को स्कूल में ड्रेस पहन के आना ही पड़ेगा, नहीं तो स्कूल से छुट्टी कर देंगे। इस तरह की बात सामने आई तो फिर वो एफआईआर करवा के इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। जी, किसी भी टीचर को हक नहीं है कि वो बच्चों की इस तरीके से पिटाई कर सके और उसके बाद जब शिकायत की जाती है तो बच्चे के नाम काटने की धमकी दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम तमाम जानकारी के लिए आपको। तो पीड़ित परिवार ने शिकायत दर्ज करा ली है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार स्कूल पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा और आगे इस तरीके की हरकत टीचर ना करें, हम यही उम्मीद करते हैं। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक के बाद दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। कांग्रेस विधायक दल की होगी बैठक, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक के बाद दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कांग्रेस विधायक दल की होगी बैठक, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी है, कब तक बैठक शुरू होगी? जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में जो है वो आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक उनके चंडीगढ़ स्थित निवास स्थान पर होगी और ये बैठक जो है लगभग 1 बजे के 12:30 और 1 बजे के करीब जो है ये बैठक शुरू होगी। और इस बैठक में आगामी 2 मार्च से जो बजट सत्र शुरू होगा उस बजट सत्र को लेकर जो है तमाम तरह की चर्चाएं जो है वो इस बैठक में की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी एक बैठक जो हो चुकी है, लेकिन इस बार की जो बैठक होगी इस बैठक में सभी रूपरेखा जो है वो तय की जाएगी कि आगामी बजट सत्र के अंदर सरकार को किस तरीके से घेरा जाए। जी बिल्कुल रवि, आज की होने वाली बैठक इसलिए भी बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि बजट सत्र शुरू होने वाला है और इसमें ही रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार सरकार को कैसे घेरा जाए। क्या कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं रवि जो उठाए जा सकते हैं? जी, हाल ही में जिस तरीके से गठबंधन सरकार द्वारा विकास शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया है, जो पहले 100 गज पे जो है लगभग 12,000 रुपए पे करने पड़ते थे, तो अब जो है उसको 50,000 पे करने पड़ेंगे। साथ ही साथ इसके विकास शुल्क के अंदर जो है लाल डोरा जो जमीन है उसको भी जो है इसके अधीन किया गया है कि लाल डोरा के अंदर आने वाले जमीन के भी आपको जो है वो अब रजिस्ट्री करवाने के लिए जो तमाम तरह के जो विकास शुल्क है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा जिस तरीके से मुद्दे हैं, किसानों की बात करें, जिस तरीके से किसानों की गिरदावरी हुई लेकिन अभी तक किसानों के खातों में जो है वो अमाउंट नहीं पहुंची है। साथ ही साथ शिक्षा को लेकर जिस तरीके से आए दिन जो है लगातार हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बात करें, पेरेंट्स एसोसिएशन की बात करें, तो वो लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि 8वीं की परीक्षा की बोर्ड जो है वो उसको रद्द किया जाए, जिसके फलस्वरूप जो है वो बीते दिन ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा ये ऐलान किया गया है कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा जो है बोर्ड परीक्षा जो है वो नहीं ली जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर जो है वो गहनता से चर्चा होगी और इसी को लेकर जो है आगामी बजट सत्र को लेकर जो है सरकार को घेरने के तमाम तरह के प्रयास किए जाएंगे। जी बिल्कुल रवि, जिस तरीके से 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी बैठक खत्म होने के बाद, तो कब तक बैठक शुरू हो सकती है, कोई अपडेट? ये बैठक जो है लगभग 12:30 और 1 बजे के करीब जो है बैठक शुरू हो गया और अभी से जो है वो विधायक जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास स्थान पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है और ये बैठक काफी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि बजट सत्र शुरू होने वाला है और कैसे आखिरकार सरकार को घेरा जाए, क्या कुछ रणनीति हो सकती है, किन किन अहम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, इस बैठक में आज इसी को लेकर के चर्चा की जाएगी। और आपको बताते चले बैठक के बाद दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। वक्त कुछ वाला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का। पंचायत विभाग के साथ सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट बैठक की, जिसके बाद सीएम ने कहा कि सभी राज्यों के सीईओ और जिला परिषद और पूर्व जिला अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे थे। सरकार ने पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना करके पंचायतों के अधिकार बढ़ाए हैं, अब काउंसिल के काम का भी रिव्यू किया जाएगा। बैठक में बजट के लिए काफी सुझाव सामने आए हैं। सीएम ने कहा कि पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार केवल रिकमेंडेशन कर सकती है, फैसला पंचायतों को ही करना होगा। बहुत से विषयों का प्रावधान हमारे यहाँ संविधान में भी दिया गया है और प्रदेश की ओर से हम रिकमेंड भी कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों के इनकम के बढ़ाने के रास्ते बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो प्रदेश की ओर से एक रिकमेंडेशन होती है। उसमें डायरेक्शन तो पंचायतें खुद इंडिपेंडेंट हैं, चाहे पंचायत हो, जिला परिषद, पंचायत समिति के अपने यहाँ किस प्रकार की इनकम बढ़ाने में कौन सा वो चार्जेज लगा सकते हैं, कौन सा असेस लगा सकते हैं, कौन सी लाइसेंस, कौन सी फीस लगा सकते हैं। तो ऐसे सब चीज़ें पंचायतें अपने स्तर पर कर सकती हैं। जैसे मानो किसी गांव के अंदर कोई पेट्रोल पंप है, उसके ऊपर भी चार्ज लगा सकते हैं। कहीं मानो टावर लगे हुए हैं जो इसके होते हैं, मोबाइल टावर्स होते हैं, वहाँ ज़मीनें हैं, उन ज़मीन का किराया उनसे ले सकते हैं। नॉर्मल फीस वैसे तय है उसकी 10,000 रुपये पर टावर तो पहले से तय है, लेकिन ज़मीन का जैसे वो किराया ले सकते हैं। कुछ वहाँ अपनी बिल्डिंग बना करके उसका कमर्शियल उपयोग वो कर सकते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के उनके पास मसौदे होते हैं, उसका वो और इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पंचायतों का चुनाव का जो विषय है कोर्ट में अभी उलझा हुआ है, लगता तो है मुझे कि जल्दी उसका कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा और निर्णय होने के बाद पंचायत चुनाव भी होंगे। लेकिन अगर उसमें देरी होती है तो ये सुझाव आया है कि वहाँ कुछ विलेज लेवल कमेटीज़, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़, ब्लॉक लेवल कमेटीज ऐसी बना करके उनको एक परामर्श के रूप में उनसे परामर्श किया जाए और जो भी काम है उनके परामर्श से अधिकारी करेंगे तो एक संतुष्टि होगी। ग्राम सभा की मीटिंगें भी रेगुलर की जाए, ये सुझाव भी उसमें आए। देखिए, इस विषय में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है क्योंकि सभी विभागों से बजट की चर्चाएं चल रही हैं और अभी तो काफ़ी और भी विभागों से बातचीत होनी है। हेल्थ के नाते से भी होनी है, आज सायंकाल एग्रीकल्चर के विषय को लेकर के भी है। इसी प्रकार से बाकी सब विषयों पर जब चर्चा हो जाएगी उसके बाद ही कुछ तय कर पाएंगे कि किस पर ज़्यादा फोकस करना, किस पर नहीं करना है। और बहुत सी चर्चाएं ऐसी हैं कि जो बजट बनाने वाली जो कमेटी है, फाइनेंस के हमारे लोग हैं, उनके सुझाव आएंगे और फिर उसका रूप दिया जाएगा। इसलिए बजट जब पेश होगा उस समय सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। एक जानकारी आपको जो मुझे देनी है, अभी पिछले दिनों में स्कूलों में जो बच्चों की, खास करके 8वीं और 5वीं के बच्चों के बोर्ड की परीक्षा का विषय था, उसमें CBSE के भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो वहाँ से मान्यता प्राप्त है और कुछ हमारे अपने भी हैं। तो ये था कि सभी बच्चों के हम इस बार 8वीं के और हरियाणा बोर्ड के परीक्षा लेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कोविड इसका कारण रहा है, पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है और इस बार बोर्ड के नहीं लिए जाए। तो हमने तय किया कि 1 वर्ष के लिए अब ये जो बोर्ड की परीक्षा है, ना 8वीं की ना 5वीं की, किसी की भी नहीं, ना CBSE की ना अपने स्कूलों की, किसी की भी कोई ऐसी बोर्ड की परीक्षा नहीं ली जाएंगी। स्कूल ही अपनी परीक्षा लेंगे और जैसे पिछले साल हमने किया था उसी हिसाब से इस बार। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम 7 फरवरी से फरलो पर है और गुरुग्राम में परिवार के साथ रह रहा है। वहीं ADG CID की तरफ से रोहतक रेंज कमिश्नर को पत्र के जरिए सूचित किया गया कि उनको गृह मंत्रालय से इनपुट मिले हैं कि राम रहीम को खालिस्तानी समर्थित आतंकवादियों से खतरा है और सजा से पहले भी उनको धमकियां मिल रही थी। इसी खतरे को देखते हुए गुरमीत राम रहीम की सुरक्षा को कड़ा कर दिया जाना जरूरी है, जिसके बाद राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। आपको बताते चले, गुरमीत को फरलो दिए जाने के विरोध में हाईकोर्ट में 23 फरवरी को सुनवाई भी होनी है। रूस और यूक्रेन की युद्ध स्थिति की संभावना से बढ़ते तनाव का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत से यूक्रेन में MBBS की शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राएं अब भय के माहौल को देखते हुए वापस लौटने लगे हैं। वहीं हिसार के एक परिवार के लोगों के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। हिसार के उकलाना में रह रहे एक परिवार की बेटी जो यूक्रेन में MBBS से 3य वर्ष की पढ़ाई कर रही है, उसको परिवार के लोगों ने तुरंत प्रभाव से डबल किराया लगाकर वापस बुला लिया है। वहीं इस मामले पर हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने छात्रा के परिवार से खास बातचीत की है। आइए आपको सुना देते हैं परिवार वालों का क्या कुछ कहना है। यूक्रेन में लगातार रूस के साथ जिस प्रकार से युद्ध की बातें सामने आ रही हैं, उस तनाव स्थिति को देखते हुए कहीं न कहीं इसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है।
कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे हैं और उस परिवार के लोगों के साथ अगर हम देखें तो आज वो एक ऐसे माहौल में है, डरा हुआ माहौल हम उसको कह सकते हैं, ऐसे माहौल में वो लोग हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही अभिभावक मौजूद हैं जिला हिसार के उकलाना में, पवन कुमार जी, जिनकी बेटी वहां पर MBBS की पढ़ाई कर रही है। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि ऐसे माहौल को लेकर के क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। पवन जी, स्वागत है हर खबर में। धन्यवाद जी। आपकी बेटी वहां पर पढ़ रही है, क्या नाम है और कब, कौन सा ईयर उसका चल रहा है? उसका नाम दीक्षा गोयल है, दूसरा साल उसका चल रहा है। तो अब वो वहीं पर है या आने वाले हैं यहाँ पर? अभी तो वहीं पर है, 23 तारीख को उसकी फ्लाइट है। 23 तारीख को यहाँ पर आ रही हैं? 24 को 23 की फ्लाइट है, 24 को यहाँ आ जाएगी। तो आप बीच में बुलाने का रीजन क्या है? रीजन जो माहौल यूक्रेन में खराब है, माहौल की वजह से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, उस वजह से हम अपनी गुड़िया को बुला रहे हैं। तो आपको लगता है अभी वहाँ पर सामान्य स्थिति नहीं है? अभी सामान्य स्थिति नहीं है। न्यूज में डेली उधर की खबर आ रही है, माहौल बिगड़ रहा है ज्यादा। तो उनकी आने की व्यवस्था अब कैसी हुई? फ्लैट, बाई फ्लैट से। तो फ्लैट से जो अभी आपने क्या सोचा, उसमें क्या क्या आपके मन में आया? और ये बताइए कि पहले जो आपके जो पैसे लगते थे वहाँ टिकट का रेट था, अब क्या डिफरेंस? काफ़ी डिफरेंस है अनूप जी। पहले वहाँ लगभग 28 से 30 हज़ार में टिकट हो जाती थी, अब वहाँ 53,100 रुपये में टिकट हुई है। अब डबल के करीब? हाँ, डबल के करीब है। तो जो फ्लाइट के अभी आपको पता चला था एयरलाइंस इंडिया का, उसके बाद आपको ये टिकट बुक करवाई आपने? हाँ, उसके बाद पहले तो हमने ये सोचा सरकार डिस्काउंट रेट में फ्लाइट करेगी, तो जो एयर इंडिया ने फ्लाइट भेजी है उसका किराया तो लगभग 60,000 रुपये है। हमने दूसरी ऑनलाइन ट्राई की तो वहाँ 53,000 समथिंग कुछ में टिकट बुक करवाई है। तो एयरलाइंस इंडिया का और भी महंगा किराया? हाँ, और भी महंगा सर जी। तो सरकार से क्या गुहार है? सरकार से यही गुहार है हमारी भी, बच्चों को कंट्रोल रेट में, जो सामान्य रेट है उस रेट में बच्चों टिकट हम करवाएं। तो अब महंगा चल रहा है? बिल्कुल महंगा चल रहा है, ब्लैक चल रही है, लाख रुपए तक भी किराया हो लिया। तो अब कब तक आपकी बिटिया यहाँ पर पहुँची? बिटिया 24 तारीख को यहाँ पहुँच जाएगी। 23 की उसकी फ्लाइट है, दोपहर बाद 24 सुबह को दिल्ली पहुँच जाएगी, दिल्ली से यहाँ पहुँच जाएगी। तो हमारे साथ एक अभिभावक जुड़े और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से यूक्रेन में एक माहौल क्रिएट हो चुका है, युद्ध जैसी स्थिति वहां पर बन चुकी है। तो उसको देखते हुए अभिभावक कहीं न कहीं चिंता में है और उसी की चिंता के चलते उन्होंने अपने बच्चों को वापस स्वदेश बुलाना शुरू कर दिया है। हालांकि इसमें उनकी पढ़ाई तो बाधित होगी ही, लेकिन बच्चे सुरक्षित घर पहुंच जाए, यह भी परिवार के लोगों के लिए एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो किराया पहले वहां पर 25 से 28 हजार रुपए के करीब लगता था, आज वो किराया डबल हो चुका है। 60,000 रुपए के आसपास अब किराया लगता है। और अभिभावकों का यही सरकार से भी गुजारिश है कि इसमें वो हस्तक्षेप करे और इस किराए को एक वाजिब रेट पर उन बच्चों को सुरक्षित यहां तक पहुंचाएं। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रघु सचिवालय के सभागार में जिला को लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करी। इस दौरान 14 शिकायतें सुनी गई, जिसमें से 13 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया जाता है। जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो भी विवाद रखे जाते हैं, उन विवादों के समाधान की सही रिपोर्ट अधिकारी प्रस्तुत करें। यदि किसी ने गलत रिपोर्ट पेश की तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। ग्रीवांसेस कमेटी के अंदर 14 टोटल विवाद थे, जिसमें से 13 डिस्पोज ऑफ कर दिए और एक इसका पेंडिंग रखा है। और जो भी कहीं डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कोताही बरती गई है, उन विभाग के अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई वो पब्लिक की जो भी ग्रीवेंसेस उसको टॉप प्रायोरिटी पर सोल्व करें, ताकि जनता को असुविधा ना हो। करनाल के घरौंडा थाने में खाकी दागदार हो गई है। खाकी पर कलंक लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि थाने का ही एक होमगार्ड है। आपको बता दें, महिला किसी मामले में शिकायत लेकर थाने पहुंचती है, उसी वक्त महिला के साथ होमगार्ड ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घरौंडा डीएसपी को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। वहीं डीएसपी ने महिला को मेडिकल में के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी होमगार्ड के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
गाली दे रहे थे उल्टा सीधा। वो दरखास्त लिखाने आई थी थाने में। कौन दे रहा था फोन पे धमकी? जी उसका नाम कपूर है। हाँ, बार बार फोन पे मुझे धमकी दे रहा है कि तुझे मार दूंगा, मैं गंदा संदा बोला है। तो मैं थाने में चली आई और थाने में आके फिर मैंने कि सर हमारी दरखास्त लिख लो, आप रिकॉर्डिंग सुन लो और दरखास्त लिखवा दो सर। तो मेरे पे ये बोले कि आजा मैं सुन लूंगा। कौन बोला? गुलाब। अच्छा। गुलाब सर है। उन्होंने कही मैं सुनूंगा तेरी दरखास्त और मैडम हमारी जान पहचान की है मैं और सारी सच्चाई तेरी आगे कर दूंगा और उसे सजा भी दिलवा दूंगा, तू आजा मुझे बता दे। फिर मैंने सर ना उसके सामने बताने लगी जाके, मैंने सर मेरी रिकॉर्डिंग सुन लो फोन। मैंने फोन लिखा रहा सर, रिकॉर्डिंग नहीं सुनी इन्होंने और मुझे धीरे धीरे ले जाके ऊपर कमरे में ले गए। और ऊपर कमरे में जाते मेरे गेट बंद कर लिया। गेट बंद करे पीछे मेरे साथ गंदा गंदा काम करा। खालसा की शिकायत प्राप्त हुई है, गुलाब ने भाई उसके साथ कोई गलत काम किया है, जिस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जांच की जा रही है। तो सर थाना परिसर के अंदर इस तरह का मामला अपने आप में सनसनी नहीं, थाना परिसर के अंदर नहीं, उसको बाहर वो मिला था और उसको बाहर कहीं पीछे के रास्ते किसी उसमें लेके गया कंटर कमरे में जी, तो उसकी जांच की जा रही है। तो कौन है सर ये? गुलाब होमगार्ड में एक हमारा जवान है पूरे जो होमगार्ड में नौकरी करता है। तो गिरफ्तारी होगी सर? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसका मेडिकल करवाया जा रहा है और जांच की जा रही है, जल्दी उसको हिरासत में लिया जाएगा। तो सर महिला का ये आरोप है कि 2 बजे से यहाँ मेडिकल के लिए गुहार लगवा रही है लेकिन नहीं कार्रवाई। नहीं, मेडिकल एफआईआर दर्ज अभी जैसे ही आई है एफआईआर दर्ज कर दी गई है और अभी उसको मेडिकल के लिए लेके जाया जाता है। कुरुक्षेत्र के टिकरी और ठसका मिराजी गांव में खेल मंत्री ने कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान खेल एवं युवा मामले में मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि युवाओं के रोजगार की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसके लिए कौशल रोजगार निगम पर युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिससे युवकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में भी प्रदेश के युवाओं के लिए 75% आरक्षण तय किया है। साथ ही साथ गडरिया समाज के चौपाल के लिए 5 लाख व गुरुद्वारा साहिब के पास सार्वजनिक भवन के निर्माण के लिए भी 5 लाख देने की घोषणा करी गई और कहा गया कि सप्ताह में 2 दिन एक खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और क्षेत्र के विकास का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सरदार संदीप सिंह जी, सरदार संदीप। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।